नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और पिछले 2 दिनों के गजब के मूव के बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्यूज मिले जुले हैं, इक्विटीज का परफॉर्मेंस बढ़िया है, बाकी बेंचमार्क के परफॉर्मेंसेस देख के थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, पर हमें खैर आजकल हम इक्विटी को तवज्जो दे रहे हैं और वैसे ही मूव जैसे यूएस में आ रहे हैं वैसे ही रेप्लिकेट यहाँ पे हो रहे हैं। और यूएस, अच्छा पहले तो एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन्स पर है तो बता दूं आज फिर बढ़िया थर्ड डे होगा बैक टू बैक मजबूती का। 40 से 50 पॉइंट के उछाल के साथ हम शुरुआत करेंगे सिंगापुर से, एसजीएक्स से ये इंडिकेशंस आते हुए। वजह यह है कि यूएस में कल फिर मजबूती हुई, कल फिर लो लेवल से घूमे, एक्यूमुलेशन हुआ, दिन के हाईज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। बेंचमार्क्स एक फ्लैट से 1% के उछाल के साथ बंद होते हुए नजर आए। ये डाउ 250 पॉइंट नीचे वाला 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक 1% मजबूत बंद हुआ और ये तब हो रहा था जब रिटेल सेल्स के आंकड़े फिर से, मतलब एक और आंकड़ा जो बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया ना आंकड़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, डर ये लगता है, आमतौर पर डर ये लगता है कि फेड का अगला स्टेप, फेड और एग्रेसिव, ये डेटा और दिक्कत भरा, तो वो लॉजिक लेकिन अभी बैठ नहीं रहा है। अभी बाजार अपने मूड में, अपनी चाल में, अपने माहौल में टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार बढ़िया उछाल बनता चले जा रहा है। पिच दिखाइए ऐसे में, जूम इन करिए कैमरा को। 1 मिनट, स्टेडियम थोड़ा दूर है, ये आया, ये एकदम सख्त वाली है। आज अच्छा क्यों है क्या? आज क्यों अच्छे हैं? ऐसा क्यों? ये रिटेल सेल से हम घबराएंगे नहीं क्या? सैलरी अगर आपकी बढ़ती रहे तो महंगाई बढ़ने से क्या डर है? अच्छा, हाँ ये हो सकता है कि हम वो क्या कहते हैं ना, उनके जूतों पे वो नहीं समझ नहीं पा रहे, मतलब क्या उनके शूज पे जाके आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, क्योंकि हमारी सैलरी तो बढ़ती नहीं है, तो हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि आइडिया सेंटिमेंट कैसा बदल सकता है। महंगाई तब पिंच करती है जब आपकी सैलरी कम हो जाए या बेरोजगारी हो। someone's shoe, ऐसा होता है कि Someone other's shoes. वही कहना चाहता था मैं। तो one doesn't know where shoe pinches, इसका उल्टा होता है you know where shoe. अरे आजकल तो उनके लिए क्या दिक्कत है? कल के आंकड़े की यही कहानी है कि आपके जॉब बहुत सारे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा, सुबह पढ़ रहा था मैं कि जितने लोगों ने कोविड के दौरान अपने जॉब चेंज किए हैं उसकी संख्या 50% है जिन्होंने स्विच मारा है, और सब ने मैक्सिव पे हाइक लेकर के मारा है, राइट। और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ रही तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर 1। नंबर 2 कि इन्फ्लेशन ओवरऑल नीचे भी आ रहा ईयर ऑन ईयर। तो ये मार्केट एक्चुअली एक बहुत ही विचित्र स्थिति में है कि आपकी इकोनॉमी में बम्पर नंबर आ रहे हैं, जॉब डेटा भी आ रहा है और इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे नम आ रहा है। तो अब एक व्यू बनने लगा, क्या सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी क्या? जो आशंकाएं थी वो डर नहीं होगा, ठीक है आप ब्याज बढ़ाते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता, सैलरी तो बढ़ रही है। इस कंजंक्चर पर मार्केट ने कल रिएक्ट किया। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियां सस्टेन नहीं करती हैं, लेकिन कल की स्थिति यही थी। आप देखिए ना, रिटेल सेल्स का नंबर इतना बढ़िया है, एयरबीएनबी ने पहली बार प्रॉफिट मेक किया है, ये अपने आप में बहुत कहानी कहते हुए आपको दिखेंगे। गेमिंग कंपनीज, एयरबीएनबी वो कमरे देने वाली ऑनलाइन, हाँ होम स्टे, इसमें उसकी तमाम बुराइयां होती हैं कि उनके कमरे नहीं अच्छे, ये उस पर बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा है किसी ने, उसके बावजूद वो प्रॉफिट बना रहा है और ये कह रहा है कि अगले क्वार्टर में इतनी बम्पर बुकिंग हमारे पास हुई है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरीके की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग चल रही है वहाँ पे खूब। तो इसलिए मार्केट में लगता है लोगों को कि भाई इकॉनमी तो बूस्ट हो ही रहे, कोई दिक्कत है नहीं हमें, अब तो 10 लाख नौकरियां और बढ़ जाएंगी वहाँ पे। कभी घूमने फिरने के लिए ठीक है, मतलब डेटा है, घूमने फिरने के लिए अपनी होम स्टे बुक कराएगा। मैं डरा रहता हूँ, मैं होटल ही प्रेफर करता हूँ, पता नहीं क्या है, मेंटल ब्लॉक है थोड़ा सा, मुझे डर लगता है होम स्टे, पता नहीं कैसा रहेगा क्या रहेगा, लेकिन बहुत चल रहा है, लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं होम स्टे। इसी डर पे ब्लॉग लिखा गया है कि पता नहीं कैसा रूम होगा, हाँ कैसी फैमिली, सुबह उठे आप तो पता लगा आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, इतना भरोसा करें जो आपने। तो मैंने आज तक होम स्टे बुक नहीं करा है, मैंने भी नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ। हाँ चाहता तो थोड़ा डरता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं फिर लगता है होटल ही बुक कर लो यार। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, लोग ग्रुप में जाते हैं, पूरा बंगलो बुक कर रहे हैं, हर जगह आजकल छाया हुआ ये माहौल। तो अब उसकी वजह से तेजी बन रही है, और वैसे एक्सपीरियंस एक बार लेना चाहिए। ओयो रूम का एक्सपीरियंस लिया आपने? नहीं, ओयो भी बहुत नहीं, अब बकवास होते हैं, मैंने सुना है साहब। नहीं अच्छे होंगे बेचारे, वैल्यूएशन तो बहुत मांग रहे हैं। बड़ी बुराई करते हैं, वैल्यूएशन मांगते हो, महंगा बहुत देते हैं। पर हर तरफ छाया हुआ है, जैसे पेटीएम दिखता है आपको हर जगह, ओयो भी हर जगह, वो बोर्ड ओयो रूम, ओयो होटल, छोटे शहरों में हर जगह।
हमारे घर की गली में ही 5 जगह 6 जगह तो बोर्ड ही लगे हुए हैं, ओयो ओयो। हर छोटे बड़े होटल में ओयो का वो लगा हुआ है आजकल। ऐसे तो मान लीजिए आप कहीं दूर अपना एक फ्लैट खरीदें, उसको ओयो को दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? दिया आपने मुझे कभी? नहीं, मुझे अपने भाई इधर दूर के पास में फ्लैट नहीं है, दूर कहाँ से आएगा? इधर इधर उधर की बातों के साथ पिछली बोर्ड देखते अपने ही हुनर होते हैं। बाजार की बात करनी है, सॉरी। क्यों अच्छे हैं? क्यूज अच्छे हैं, क्यूज बढ़िया है मार्केट के। और मैंने आज इसीलिए कहा था कि मार्केट को आप इकोनॉमी के संदर्भ में दूसरी तरफ देखेंगे ना तो बहुत बुलिशनेस बन रही है, बहुत तेज़ी वहाँ पे बनी हुई है। और पिछले 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि अभी इन्फ्लेशन की चिंता यूएस में नहीं है। कोई भी नंबर आ जाए वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा है। मार्केट में तेज़ी का माहौल बना हुआ है, अंडरलाइन कटिंग है। और बुफे साहब ने जो अपना, वॉरेन बफेट जी ने जो खरीदारी की है ना, वो भी अच्छा आपने गौर किया, वॉरेन बफेट साहब ने तब ऑयल कंपनी में खरीदारी की थी जब पूरी दुनिया उसकी बुराई कर रही थी। ESG कंप्लायंस लाएंगे, नेट कार्बन, और ये पैसा बनाया था उन्होंने, 3 गुना पैसा बनाया उन्होंने। और अब उन्होंने TSMC काट के पैरामाउंट, TSMC मतलब वो ताइवान की चिप सेमीकंडक्टर वाली चिप की तो और सप्लाई हो रही है। पैरामाउंट ग्लो मतलब एक एंटरटेनमेंट कंपनी, एक लुसियाना पैसिफिक जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, और तीसरा एप्पल, अगेन बुलिश हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अब अगर इससे आप कोई क्यों लेना चाहिए, IT में बहुत तेजी हमको लग रही है। हम तो कहते हैं कितनी बार फिर यूट्यूब लाइव में, कितनी बार सोशल मीडिया लाइव में कहा था नैस्डैक एक्यूमुलेट करिए। तो वॉरेन बफेट साहब ने मुहर भी लगा दी। IT का ETF लेके है। तो खैर इसके संदर्भ में हम लोग देखें, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट आज का, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए, जब कोई दिक्कत ना दिखे तो कॉशियसनेस का डोजेज रखने का, थोड़ा सा ध्यान रखने का। हालांकि अब क्या है, वो रिजल्ट है नहीं कि बुरे और अच्छे करूं, तो जो खबरें आमतौर पे अच्छी आ जाती हैं, तो लार्जली ज्यादातर सब ग्रीन में स्टॉक नजर आएंगे, पर इससे आप कैरिड अवे मत होइएगा। और ऐसी कोई मीनिंगफुल खबर भी नहीं है कि मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूं तो आज हरा ही चलेगा, पर लॉजिकली हरे रहने चाहिए, इसीलिए आप वॉच आउट करिएगा, सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिए। और हम लोग डिकपल्ड भी तो हैं, हमने इतने अच्छे क्यूज 10 से हमें क्या लेने देना। हो सकता है हाँ, हम गिर गए तो हम आपको बताएंगे हम डिकपल्ड है। हम डिकपल्ड हैं। डालमिया भारत पहला स्टॉक, वो सीमेंट कंपनी, इसकी ये बड़ी खबर क्या आई थी जब इसने कहा था कि जयप्रकाश एसोसिएट्स के जो एसेट्स हैं जो बिकने आए थे वो ये एक्वायर कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि कंपटीशन वॉचडॉग CCI ने कल उस टारगेट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हामी भर दी है, मंजूरी आती हुई नजर आई है। डालमिया सीमेंट दरअसल उनका क्लिंकर, उनका सीमेंट, उनके पावर प्लांट्स एक्वायर करने जा रहा है। वैसे जयप्रकाश एसोसिएट्स के क्या कहा जाता था, आज अब तो ऑफलेट पता नहीं, जब एक्टिवली ट्रैक होती थी तो कहा जाता था सबसे बेहतरीन सीमेंट एसेट्स हैं इसके पास, सबसे तगड़ा मशीनरी इक्विपमेंट इसके पास है। खैर, डालमिया भारत इन ग्रीन रख के चल रहा हूं इस डेवलपमेंट के बाद। एक डिफेंस वाली कंपनी है जो आमतौर पे बहुत कम चर्चा में आती है। लास्ट इन्होंने बजट के समय मेरे को याद है लिया था, आमतौर पे हम लोग मेंशन करते नहीं है, पर अच्छी इंटरेस्टिंग है। PTC इंडस्ट्रीज, ये यूपी की कंपनी है वैसे, है लखनऊ की। इन्होंने एक करार करा है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब PM मोदी यूपी गए थे, काफी समय हो गया, तब योगी जी के साथ वो असल में ये लोग डिफेंस पार्क बना रहे हैं वहां पे, तो पट्टे दिए गए थे, जमीन अलॉट हुई थी। HAL की फैसिलिटी के शायद बगल में PTC इंडस्ट्रीज की जमीन दी गई थी, तो ये सब अपने वहां पे प्लांट डिफेंस पार्क में बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हो सकता है उसी गाड़ी में या कुछ और हो, पता नहीं। इन्होंने MOU साइन करा HAL की डिवीजन SED के साथ। SED क्या है? सुखोई इंजन डिवीजन के साथ करार करा है। दोनों मिलकर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे, साथ में बिजनेस डेवलप करेंगे। एविएशन ग्रेड रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट, सब सिस्टम्स और सिस्टम्स जो होते हैं एरो इंजन्स के लिए, जितने भी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पार्ट्स के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। HAL शायद उसके लिए नीडल मूव नहीं होती, वो तो अपना स्टिच कर रहा है इस तरह के JVs। PTC इंडस्ट्री के लिए नीडल मूव होती है, इसीलिए इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। ताला प्लेटफॉर्म्स अगला स्टॉक हो गया। इन्होंने कहा है, ये इंटरेस्टिंग है, आजकल आपने बहुत सुना होगा, जब से हम डिजिटल की तरफ तूल पकड़ रहे हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड्स है ना बहुत बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये वाइजली ATP दरअसल इनका एक एंटी फिशिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा इसी डिजिटल इकोनॉमी में ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए।
ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है बार्सिलोना में शुरू होने वाली है, उसमें 27 तारीख को अपना प्रोडक्ट अनवेल करने जा रहे हैं। खबर अच्छी थी, इंटरेस्टिंग स्पेस है, इन ग्रीन लेके चल रहा है। 3 हो गए आपके। 3 निपटाए। अच्छा, पहला डिफेंस का तड़का इसमें भी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इन्होंने एक MOU साइन किया है गोवा शिपयार्ड के साथ। भी हर्षिता बहुत डिटेल में बता के गई है आपको कि ये ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए सप्लाई करेंगे, तमाम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हो सकता है इसमें मोमेंटम बना, लेकिन बहुत लंबे समय से एक ही रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है, लेकिन खबर अच्छी है तो इसलिए इसमें ध्यान दिया सकता है। कैम्स अगला है जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इनको एक RBI की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर की अनुमति मिल गई है, इन प्रिंसिपल इनको ऑथराइज कर दिया गया है। तो ये भी इनके लिए एक अच्छी खबर, फ़ायदे की इसमें ध्यान रखा जा सकता है। GMDC रिपीट है, कल इसको हमने अपनी टीम में रखा था, नतीजे बहुत ही अच्छे आए थे, 8-9% भागा था। तो आज कंपनी के जो CMD साहब हैं वो 10:30 बजे उनसे हम चर्चा करेंगे बोर्ड रूम पे नतीजों की, ये नतीजे क्यों इतने अच्छे आए थे और क्या ये इतने अच्छे नतीजे आगे भी जारी रहेंगे। क्या कई बार होता है ना, वन ऑफ एक क्वार्टर तो बहुत धुआंधार दिया, अगले क्वार्टर ठंडे पड़ गए, तो हो सकता है ठंडे ही पड़ जाए, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग नंबर है मार्जिन के लिहाज से भी। तो मुझे लगता है कि अगर आज बाजार में तेज़ी का माहौल है तो ये आज भी अच्छे प्रदर्शन दिखा सकता है, तो इसलिए GMDC को हमने रिपीट के तौर पे शामिल किया। 3 हो गए मेरे। ओके, अगला स्टॉक वेदांता। वेदांता प्रिफर्ड बिडर के तौर पे सामने आया है, यानी कि जीत लिया है कह लीजिए, अब वो औपचारिकता रह जाएगी। सिजिमाली बॉक्साइट ब्लॉक जो है ओडिशा की 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ, उसके प्रिफर्ड बिडर बॉक्साइट के 311 मिलियन टन्स के एस्टिमेटेड रिजर्व्स, जिसकी बिडिंग ये जीतते हुए नजर आए। अनिल अग्रवाल साहब वैसे अपने स्पेस में काम तो गजब कर रहे हैं। खैर, वेदांता इन ग्रीन लेके चलता हूं, पर वेदांता ग्लोबल क्यूज पे बहुत डिपेंडेंट रहता है। मेटल्स एज अ स्पेस की चाल कैसी रहती है, उसके विपरीत चलना मुश्किल है इस खबर पे, देखते हैं। लेकिन वेदांता खबर पे तो ग्रीन रखना है। रैमको सिस्टम्स, ये बहुत पिट रहा है, लेकिन ये अपने साल के लोस पे आके खड़ा हुआ है, तो कॉशियस रहिएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 7-8% गिरा था। कल वो दिन था जब IT मजबूत था, याद रखिएगा, IT और रिलायंस मदद कर रहे थे बाजार की ना, तब रैमको ऐसा पिटा हुआ था। और उसके बाद रात में खबर आती है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस खबर को लूंगा, लेकिन फिर भी खबर अच्छी है। फिलीपींस की जो नेशनल कैरियर है, जैसे एक समय में हमारा एयर इंडिया होता था, फिलीपींस एयरलाइन, उन्होंने करार कराया इसके रैमको एविएशन के साथ, इनका जो एविएशन सूट है वो अपने सिस्टम में डिप्लॉय करेंगे। तो ऑर्डर बैक करा आसान शब्दों में रैमको सिस्टम ने। रख रहा हूं ग्रीन, साल के लोस पे खड़ा है, पर इस तरह की कट हो रही है स्टॉक्स में, थोड़ा सा देखेंगे बस। इस खबर पे अगर मोमेंटम आया भी तो मुझे लगता है वापस फिजल आउट होने का डर बना रहेगा, इसलिए सिर्फ वॉच आउट करने वाला स्टॉक रह जाता है। कितने हो गए? 1 बचा है। इंटरग्लोब एविएशन लाल रखता हूं, एक्सक्लूसिव है, अब तो हर जगह चर्चा हो रही है। प्रमोटर्स आज माल छोड़ने के मूड में। वैसे इंटरग्लोब एविएशन अच्छे बाजार में गिरा चले जा रहा है, एयर इंडिया के उस एग्रेसिव ऑर्डर के बीच में कंपटीशन हॉट अप हो रहा है और एक मीनिंगफुल बड़ा प्लेयर अब कंपीट करने आ रहा है सेक्टर लीडर के साथ। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टाइम्स। उस बीच में शोभा गंगवाल जी 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही हैं। आज लार्ज ट्रेड्स होंगे, उसमें बिकेगी शायद, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 1875 की फ्लोर प्राइस, 1986 कल का क्लोज था, 2930 करोड़ रुपए का माल बिकेगा। अब उसके लिए कुछ लॉक इन वॉक इन होगा, वो सब छोड़ देते हैं। अभी तो मुझे लगता है इस डील कंपटीशन, वैसे भी बाजार में बायर नहीं खड़ा हुआ था स्टॉक को लेकर, इस समय कंसर्न्स थे, उसमें लार्ज ट्रेड हो रहा है। ये लाल में रहना चाहिए आज, एक लाल में। खबर आ रही है ये भी बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला है हवाई जहाज का। ये सब ऐसे ही देते बड़े बड़ा। हाँ, ह्यूज ऑर्डर इनकी तरफ से आने की संभावना है। कल हम चर्चा में एक प्रवक्ता ने बताया हमें, है अड्डा कर रहा था ना, इसी पे कल था हमारा एयर इंडिया डील पे। तो चूँकि डील वो बहुत मैसिव है तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि इंडिगो की तरफ से भी बड़ा इंटेंसिव कम्पिटिशन होगा, क्योंकि एयर इंडिया अपना वो पुराना रुतबा हासिल करने की कोशिश करेगी। तो फिर जो अभी 54% मार्केट शेयर लेके बैठे वो पीछे क्यों रहेंगे? तो बहुत इंटेंस कंपटीशन होने वाला है, टिकट भी सस्ते हो जाए। फायदा बोइंग और एयरबस उठाएगा, फायदा टिकट सस्ता हो जाए तो अच्छा। हाँ, जब ये पर टिकट सस्ता करके फिर हम लोग बहने वाले जज्बात में,
लेकिन दिक्कत ये है कि मुंबई में उतरने के लिए जितनी फ्लाइट का स्लॉट है वो तो सब बुकड है, ये और प्लेन लाके उड़ाएंगे कहाँ? इधर उधर जाना पड़ेगा, मुंबई तो नहीं लाएंगे ना। नया एयरपोर्ट बन रहा है ना, कहाँ बनेगा? ये नवी मुंबई में बन रहा है। जब से मुंबई आया हो तब से एक एयरपोर्ट बन रहा था यहाँ पे, अभी भी बन रहा उससे सुना था, उससे भी 1 दशक पहले से बातें चल रही है। हाँ। तो आज तो 2-3 अभी बन दशक ही होने रहा को है, है। अभी बन ही रहा है, 1-2 साल में बनेगा, बन जाएगा लेकिन इस बार। पहाड़ टू कट रहा है, मैंने सुना है, पर कटे ही चले जा रहा है पिछले कई सालों से। लगभग कट गया है, ये एक नदी में डाइवर्ट कर दी गई है। हाँ, वो इश्यूज हैं उसके। खैर, अच्छा, अगले 3 स्टॉक मेरे फटाफट बताता हूँ। MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम। आज सुबह खबर आई, अभी हर्षदा जी बता के गई हैं कि विंडफॉल टैक्स घटा दिया है सरकार ने। तो क्या घटाया इन्होंने? ATF पे घटाया है, डीजल एक्सपोर्ट पे घटाया है और क्रूड प्रोडक्शन पे भी घटा दिया इन्होंने। तो इसकी वजह से इनको फ़ायदा हो जाता है। जो रिफाइनर्स हैं MRPL और चेन्नई पेट्रोल, ये प्योर रिफाइनरी रिटेलर नहीं है, तो इनको फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइस पैरिटी आती है उसका बेनिफिट इनको मिलता है। तो इन दोनों पे ध्यान रखा जा सकता है। तीसरा स्टॉक ONGC है। तो एक तो ये खबर है कि वो सब घटा दिया गया है। क्या घटाया गया है? 50,050 रुपये पर टन से घटा के 4350 रुपये पर टन कर दिया गया क्रूड प्रोडक्शन में। तो एक तो वो फ़ायदा है। दूसरा इंटरेस्टिंग है कि CLSA ने एक रिपोर्ट लिखी है आज। उन्होंने इसका टारगेट रखा है 225 रुपये, अभी कितने चल रहा है? 147 का। तो 225 का टारगेट रखा है 2 प्रीमाइस पे। उनका मानना है कि जो गैस प्राइसेस हैं वो $6.5 पर MMBTU ये रियलाइज़ करेंगे, ये मान के चलना होगा। दूसरा उनका मानना है कि पहले जब विंडफॉल टैक्स वैक्स लगा था उसके बाद $50 के आसपास का रियलाइजेशन था, जो कि अब $75 के आसपास का रियलाइजेशन है। तो वो है। और तीसरी बात वो कह रहे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ONGC एशिया में सबसे बढ़िया डिविडेंड यील्ड देने वाला स्टॉक है। तो बहुत सारे लोग इस लिहाज से भी इसमें देते। अच्छा, इन्होंने भी दिया भी है 4-5 रुपये। इन्होंने अब तक ₹11.25 पहले 9 महीने में दे दिया है। अभी तो 1 क्वार्टर का डिविडेंड बचाया ना। हाँ, तो अगर आपने ₹11 ₹140 के स्टॉक पे, तो अगर आपने 1 लाख शेयर ले रखे होते तो आपको 11 लाख रुपए मिल जाते हैं। 1 लाख शेयर लिए होते। और सोचो बड़ा ना हो अलग बात। पर हम रिटेल का होता क्या है, हमें पे 10,000 का माल पड़ा होता है। जो डिविडेंड आता है पता भी नहीं चलता, वो 400-500 कहाँ रुपये मिल चला जाते गया। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये रिपोर्ट के आधार पर हमने इसको शामिल किया। अभी 6 हो गए, ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लिया। छोटा सा ब्रेक, अगले 4 स्टॉक ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार आपका फिर से, और फटाफट जल्दी से अगले 4 स्टॉक बताते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, CLSA ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है आज और बाई रेटिंग दी है। उन्होंने टारगेट रखा है 566 रुपये का। उनका मानना है कि प्री सेल्स मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मार्जिन बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लेकिन उनका मानना है कि ये अपने जो गाइडेंस उन्होंने दिया उसको बीट करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने 5375 रुपये का टारगेट दिया खरीदारी के साथ, और उनका मानना है कि 3rd क्वार्टर ने 19 से बेहतर नंबर दिए, चाहे वो एबिटा लेवल पे आप देखिए या चाहे जिस लेवल दिए। हालांकि एब्सोल्यूट प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा, लेकिन उनको मानना है कि Q4 में ये रिवाइज हो जाएगा। हाइडेलबर्ग सीमेंट पे रिपोर्ट आई है जेफरीज की, लेकिन इन्होंने इस पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट कट करके 140 कर दिया है। और उनका ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है क्योंकि प्राइसिंग उतनी अच्छी ये कर नहीं पा रहे हैं, तो आगे जाते हुए ये रियलाइजेशन कम होंगे, तो यहाँ पे कट की रेटिंग है। मदरसन सुमी वायरिंग जो कंपनी है, इस पे नोमुरा की रिपोर्टिंग आई है और उन्होंने 62 रुपये का टारगेट दिया है। पहली बार उन्होंने बाई की रेटिंग निकाली, यानी इनिशिएट किया है कवरेज, और उनका मानना है कि लीडरशिप पोजीशन है और तमाम EV में काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ पाथ अच्छा है। तो यहाँ से उन्होंने ऊपर के टारगेट देते हुए इसमें खरीदारी गिरा दी है। ग्रीन में रख सकते हैं। ओके, चलिए भाई, अब मेरे 4 स्टॉक्स, 2 तो अब 20 स्टॉक ढूंढने थे खबरों वाले, 2 स्टॉक वो रखे हैं जिनमें आज नए लॉन्चेस हो रहे हैं। कहाँ से ढूंढना पड़ता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज पहला रखा। गोदरेज अप्लायंसेस दरअसल कह रही है आज दिल्ली में इंडस्ट्री फर्स्ट एक इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग हम लॉन्च करने जा रहे हैं। नायका ने कहा है, ये दूसरा स्टॉक हो गया, ये एक वेलनेस और सेल्फ केयर ब्रांड एक इवेंट में मुंबई में आज लॉन्च करेंगे। फाल्गुनी नायर खुद उस इवेंट पे प्रेजेंट होंगे। ये दोनों वैसे वो स्टॉक्स भी है जिनमें एक ब्यूटीफुल डोजी फॉर्म हुआ है। डोजी
ओपन और क्लोज एकदम ये तो इनडिसाइसिवनेस है। होपिंग इन ग्रीन इस तरफ मूव करे। दोनों खबरें नए लॉन्चेस की। दो फिर ढूंढ के लाया कि जो एक्स डेट होने वाले हैं। कल वैसे हीरो मोटोकॉर्प में हुआ क्या, सेकेंड हाफ में एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दरअसल कल एक्स डेट है, इसीलिए कल से एक्यूमुलेशन की शुरुआत हो गई है। 65 रुपए का वो डिविडेंड आना है। इसके पीयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टीवीएस मोटर वगैरह, ये अलग कहानी, लेकिन वो एक्यूमुलेशन की शुरुआत कल हो गई है हीरो मोटोकॉर्प में सेकेंड हाफ में। पर सेकेंड हाफ में मार्केट भी वैसे ही घूमा है, तो कहना मुश्किल है कि इन टैंडम विद मार्केट मूव कर रहा है, अपनी अलग चाल थी इसकी। आइनॉक्स लेजर को मेंशन कर रहा हूं, कोई मूवी का रीजन नहीं है मेरे पास। आइनॉक्स लेजर के लिए अमेलगमेशन की कल एक्स डेट है। एनसीएलटी की मंजूरी आ गई थी, पीवीआर के साथ अमेलगमेट होना है, और 3 पीवीआर पे 10 आइनॉक्स आते हैं। कैलकुलेशन कहता है 1% का आर्बिट्राज तो ऐसे ही बैठा हुआ, 1% का आर्बिट्राज नीडल नहीं मूव करता है, वो अलग बात। अब ग्रीन रख के जा रहा हूं, देखते हैं आज इनके दौरान बिहेवियर इस स्टॉक का कैसा रहता है। अगर वो पीवीआर चल गया तो ये इन टैंडम उससे बेहतर शायद मूव करके दिखा दे, इस अजम्पशन के साथ। 10 स्टॉक पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे एक क्विक रैप अप के साथ।